Good morning. Good morning. Good morning. Namaste. Good morning बेटा. नमस्ते बेटा. सब लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? Yes. ठीक है. अच्छा ये बताओ तुम लोग कहीं बाहर आ रहे हो जा रहे हो? अभी बाहर आना जाना शुरू किए? नहीं. अच्छा पहले जब जाते थे स्कूल जाते आते थे तो तुम्हें सड़क के किनारे आसपास कुछ ऐसे दिखाई देता था बोर्ड वोर्ड कुछ लिखा हुआ? कभी ध्यान दिया कि कहीं कुछ लिखा है, कोई सूचना लिखी है? क्या क्या देखे थे सड़क किनारे, क्या देखे थे चलते समय? ऐसे बोर्ड लिखा रहता है। बोर्ड लिखा रहता है किस चीज का? क्या क्या देखे हो तुम लोग बताओ, कुछ याद आ रहा है? कपड़े का। आ? कपड़े का। कपड़े का, हाँ. और खाने का। हाँ खाने का. और जैसे जैसे कचरा पेटी बनी होती है, सूखा कचरा गीला कचरा, ऐसे दो पेटी बनी हुई होती है हरे नीले रंग की, वो देखा है? हाँ. अच्छा हाँ कहीं कहीं दूध का सेंटर होता है जहाँ दूध मिलती है, एनर्जी लिखा होता है, वहाँ एनर्जी ड्रिंक मिलती है, दूध, कुछ छोटे छोटे नमकीन, कुछ बिस्किट के पैकेट ऐसे सब मिलते हैं. और क्या देखा है बताओ, याद करो, सोचो थोड़ा. के दुकान। हाँ कंपोस्ट बॉक्स की दुकान। हाँ हाँ. और बुक। खिलौने की दुकान। हाँ खिलौने की दुकान. और बुक की दुकान। बुक के दुकान। और मोबाइल की मोबाइल की दुकान। दुकान. हाँ पेन की हमारी चार्जर ही रहता है. हाँ. अच्छा और खाने पीने की चीज में बताओ, जैसे पानी जूस। हाँ हाँ ठेला गाड़ी देखे हो पानी पूरी का, चाहे देखो कोई अंकल फल बेचते, हाँ जूस बेचते हैं, हाँ सैंडविच बेचते हैं, फल बेचते हैं, है ना? ऐसे सब देखे हो ना? यस. ठीक है, तो चलो आज का हमारा पाठ इन्हीं सब बातों से संबंधित है. चलो अभी आज की तारीख से हम शुरू करते हैं. आज का डेट बताओ क्या है? 5 तारीख है, 5 मार्च 2021. आज कौन सा दिन है? शुक्रवार. हाँ, और हमारा सुविचार है समय का सदुपयोग करो. कौन सा है? पहली विषय गणित. और देखो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आओ सूचना पढ़कर देखें क्या समझ में आता है. तो मैंने आपसे कहा ना, जैसे जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं तो बहुत सारे जगहों पे सूचना लिखी होती है, कुछ जानकारी लिखी होती है, तो उसे हमें पढ़ना होता है और पढ़ के समझना होता है कि ये क्या चीज है. ठीक है, मैं आपकी कौन सी टीचर हूँ? संध्या सिंह. वेरी गुड, संध्या सिंह टीचर. ओके चलो अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं. एक आदमी पानी पूरी खिला रहा है. हाँ, एक आदमी पानी पूरी बेच रहा है और एक अंकल वहां पे पानी पूरी खाने के लिए आके खड़े हुए हैं, उनके साथ उनका बच्चा भी है. ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा है पानी पूरी का ठेला, इसे कहते हैं पानी पूरी ठेला. ठेला. हाँ देखे, ऐसा देखा है आप लोगों ने? यस. ओके. अब देखो ये देखो क्या है? वड़ा पाव. हाँ वड़ा पाव की दुकान. देखो यहाँ ऊपर लिखा भी है वड़ा पाव की दुकान. हाँ. अब देखो ये अंकल क्या कर रहे हैं, जो छतरी लगा के यहाँ पे जो अंकल खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक अंकल बेच रहे हैं, एक अंकल आकर खा रहे हैं. हाँ ये अंकल वड़ा पाव बेच रहे हैं और यहाँ ये अंकल अपनी गाड़ी रोककर यहाँ पर वड़ा पाव खरीद के खा रहे हैं. ठीक है. अब देखो ये क्या है? कपड़े की दुकान. हाँ कपड़े की दुकान. आप लोग गए हो कभी कपड़े की दुकान में? यस. यस. क्या क्या मिलता है वहाँ, कौन से प्रकार के कपड़े मिलते हैं? बेल्ट, कुर्ती, लैपटॉप. सॉरी. हाँ देखो कोई कोई दुकान होते हैं जहाँ किसी बच्चों के कपड़े मिलते हैं, जैसे कि बच्चों का शर्ट मिलेगा, पैंट मिलेगा, छोटी छोटी पैंट, नैपकिन, तौलिया, ये सब मिलेंगी.
कोई कोई शॉप में, कोई कोई दुकान में सिर्फ साड़ी मिलता है। अगर हमारी मम्मी को साड़ी लेना है तो हम साड़ी वाली दुकान में जाते हैं, वहां तरह तरह के रंग बिरंगे साड़ी लेते हैं। कोई कोई दुकान होता है जिसमें सिर्फ शर्ट मिलता है, तो अगर हमें अपने पापा के लिए शर्ट लेना है, भाई के लिए शर्ट लेना है, तो हमें वहां जाना होता है, ठीक है। और कोई दुकान ऐसी होती है जहाँ सब कुछ मिलता है, फ्रॉक भी मिलता है, मॉल, हाँ, वहां पे सब मिल जाता है। अब देखो ये आ गया हमारा मॉल। ये क्या है? मॉल। मॉल में तो तुम लोग जरूर गए होगे पहले। हाँ, तो वहाँ हर चीज के लिए अलग अलग एक एक शॉप होता है, एक एक दुकान होता है। जैसे स्पोर्ट्स का है तो कुछ मतलब हमें स्पोर्ट्स के सामान चाहिए, बैट बॉल फुटबॉल जो भी है खिलौने स्पोर्ट्स के, वो हमें वहां मिल जाते हैं। कपड़े, हाँ, कपड़े मिलते हैं, जूता चप्पल का अलग शॉप होता है, चश्मे का अलग होता है, हर चीज का अलग अलग होता है। बताओ कुछ याद है क्या क्या चीज की दुकानें तुम लोगों ने अंदर देखे मॉल के अंदर? अलग फ्रूट, हाँ, और कपड़ा, वो तो जब हम राशन वाली सेक्शन में जाते हैं जहाँ ग्रोसरी मिलती है, सब प्रकार के अनाज दाल ये सब मिलते हैं, वहां पे हमें फ्लाइन मिल जाते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? फ्लाइन क्या फ्लाइज? क्या बोल रहे हो? फ्लाइन कौन कीटाणु को हटाते हैं? ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि मॉल के अंदर अगर हम चले गए तो मॉल में ही हमें सब दुकानें मिल जाती हैं और हमारी पूरी शॉपिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ चित्र देखकर क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? स्कूल। वेरी गुड, स्कूल। बोलो स्कूल। हाँ, ये स्कूल है, ठीक है। अब देखो ये बताओ ये क्या है? हॉर्स की हाउस। हाँ, हॉर्स का हाउस। हाँ, वेरी गुड, इसे अस्तबल कहते हैं। हाँ, यहाँ पर घोड़े रहते हैं, ये उनका देखो खाना है, चारा उनका घोड़ा का, और ये जो अंकल है ये घोड़े की देखभाल करने के लिए होते हैं। अस्तबल, हाँ। अब देखो ये क्या है? प्राणी संग्रहालय। वेरी गुड, जू यानी प्राणी संग्रहालय, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पशु और पक्षी सब रहते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जानवर हमें दिख रहे हैं बताओ? गोरिल्ला, हाथी, शेर, ऊंट, बंदर, हिप्पो, हाँ, हिप्पोपोटामस, हाँ, बैल, ऊपर हाँ बैठ गया है। ये लंबी गर्दन वाला कौन सा जानवर होता है? जिराफ। हाँ, ये क्या है? हाथी, बकुला। हाँ, बतख नहीं, इसके पैर बहुत लंबे होते हैं, बकुला कहते हैं इसे। और ये हाँ, तो कभी गए हो तुम लोग जू में घूमने? नहीं। अच्छा, ठीक है, जब सब कुछ खुल जाएगा तो जाना, देखना वहाँ पे अलग अलग प्रकार के सभी पशु पक्षी होते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें हमें परेशान नहीं करना होता, उनको छूना नहीं होता है, उनको हम कुछ ऐसे चिढ़ा नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, कुछ खाने को नहीं दे सकते, ऐसे सब सावधानी बरतकर हमें देखना होता है, ठीक है। कभी कभी कोई कोई जानवर हमें देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसा भी होता है। अब बताओ ये क्या है? हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ भी है, हम पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर हमें चित्र से नहीं समझ में आएगा तो यहाँ ऊपर लिखा होता है, जिसे पढ़ के हम समझ जाते हैं कि कौन सी जगह है। हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज होता है। हाँ, मरीजों का इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, और यहाँ से लोग अच्छे भले होकर बाहर आ जाते हैं। ये देखो एक अंकल कितने बूढ़े हैं, धीरे धीरे चल के जा रहे हैं। देखो डॉक्टर अंकल खड़े हैं यहाँ पर, ये सिक्योरिटी खड़ी है, और ये बच्चा अपनी दादी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। टीचर, कोई कार से टक्कर मारते थे आदमी को तो फिर डॉक्टरी के पास जाना पड़ता है।
हाँ बेटा वही तो, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे कार से धक्का मार देते हैं, या बहुत लोग क्रॉस करते समय ध्यान से देखते नहीं है, तब उनको धक्का लग जाता है। इसीलिए जब सड़क किनारे हम चलते हैं तो बाजू में एक पगडंडी जैसी छोटी सी जगह जो बनी होती है आम जनता को चलने के लिए, उसी पर चलना चाहिए। जहाँ से गाड़ियां आती जाती हैं वहां नहीं चलना चाहिए, क्योंकि धक्का लग सकता है। ठीक है। अब देखो, बताओ ये क्या है? बाजार। बाजार। बाजार, बाजार को क्या कहते हैं? मार्केट, है ना? मार्केट। हाँ, देखो इस बाजार में कितना भीड़ भाड़ लगा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या है बताओ। अब हमें ये सूचना पढ़ना है, ये कहते हैं सूचना। ये सब जो लिखा है ना, क्या क्या लिखा है, हमें सब पढ़ना है। चलो यहाँ से शुरू करें। बैलून। नहीं, ये बोर्ड पर क्या लिखा है पढ़ के बताओ मुझे। पुस्तक की दुकान। नहीं, पुस्तक की दुकान लिखा है कि पुस्तक भंडार लिखा है? अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा तो करो, अब और बड़ा करो तो फोटो नहीं आएगा। आप पुस्तक भंडार। पुस्तक भंडार। हाँ, यानी कि यहाँ पे हर प्रकार की किताब मिलती है, तरह तरह की किताबें मिलती हैं। अब देखो दूसरा, यहाँ क्या लिखा है पढ़ो। या अंकल क्या बेच रहे हैं? जूस। फल। फल, यहाँ लिखा है फल वाला। फल वाला। हाँ, ठीक है। तो ये अंकल तरह तरह के फल बेच रहे हैं। केला, चीकू, लीची, अनार, आम, पाइनएप्पल। हाँ, पाइनएप्पल, वेरी गुड। अब देखो ये क्या लिखा है? पोशाक। पोशाक यानी पोशाक किसे कहते हैं? वस्त्र, ड्रेस को, जो हम कपड़े पहनते हैं ना उसको पोशाक कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पोशाक की, देखो एक आंटी खड़ी है, एक छोटे से बच्चे को लेके उसके लिए कपड़ा ले रही है। हाँ, अच्छा ये क्या है? रंग बिरंगे सब बैलून। बैलून। जरा मुझे कलर बता दो, ये कौन सा रंग है? ब्लू। वेरी गुड। पर्पल। हाँ, ये पिंक। हाँ, ग्रीन। वेरी गुड। ऑरेंज। ऑरेंज, हाँ, पीला। पीला। येलो, पीला। येलो। हाँ, यानी कि आप लोगों को रंगों की भी पहचान अच्छी तरह है। वेरी गुड। तो ये है अंकल कौन से? गुब्बारे वाले, बैलून वाले। बैलून वाले, गुब्बारे वाले। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? खिलौने की दुकान। वेरी गुड, वाह, बड़ो फटाक से पढ़ लिए, बढ़िया से, जल्दी जल्दी। खिलौने की दुकान, यहाँ पर हर प्रकार के तरह तरह के खिलौने मिल रहे हैं। ये लड़के के हाथ में क्या है? कौन सा खिलौना? कार। 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 कौन से रंग की कार है? ब्लू। ब्लू। हाँ, और यहाँ आगे देखो कौन सा खिलौना रखा है? बस। बस। कौन से रंग की है? रेड। रेड, लाल रंग की बस है। और देखो यहाँ क्या दिख रहा है? ये एरोप्लेन। एरोप्लेन। हाँ, नीचे देखो यहाँ कांच में क्या रखा है? टेडी बियर। बेबी बियर। टेडी बियर। हाँ, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि शॉप में देखो ऊपर छोटी सी गुड़िया दिख रही है सबको, गुड़िया, यहाँ गेंद, ये छोटा टेडी बियर। तो यहाँ पर तरह तरह के सब खिलौने हैं। तो ये है खिलौने की दुकान। अच्छा देखो एक यहाँ बीच में ये अंकल क्या कर रहे हैं? क्या बेच रहे हैं बताओ मुझे? मिठाई वाला। मिठाई वाला। ऐसे मिठाई वाले थोड़ी रहते हैं। ये देखो गाड़ी पे ऐसे लेके चलते हैं। मिठाई मिठाई का ठेला। ठंडा ठंडा बेचते हैं ये अंकल। ऐसे छोटी सी इनकी गाड़ी होती है। आइसक्रीम। आइसक्रीम। हाँ, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, ये है बाजार, मार्केट। जब हम बाजार में जाते हैं तो हम यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड, वो बोर्ड पढ़ के समझ जाते हैं कि यह शॉप किस चीज की है, यह दुकान किस चीज का है। ठीक है। अब देखो, अब बताओ, देखो, समझो और बोलो। अब देखो यहाँ क्या समझ रहे हो तुम लोग? स्कूल। हाँ, क्या नाम है स्कूल का? बोलो। आदर्श प्राथमिक पाठशाला। आदर्श प्राथमिक पाठशाला। आदर्श प्राथमिक पाठशाला। ठीक है, चलो अब बताओ यहाँ क्या लिखा है? ये बोर्ड पे क्या लिखा है पढ़ो।
हमारे स्कूल के दरवाजे पे मेन गेट पे लिखा होता है, किसने पढ़ा है, क्या लिखा है? सुस्वागतम। सुस्वागतम यानी वेलकम। सुस्वागतम यानी वेलकम। वेलकम, यानी कि आइए। देखो ये सर खड़े हैं, सर क्या कह रहे हैं? स्वागत है, आइए, आइए स्वागत आपका। है, आइए। हाँ, स्कूल में जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप क्या बोलते हो? आपका स्वागत, आपका स्वागत है। हाँ, आइए अंकल, आइए आंटी, बैठिए, आपका स्वागत है, वेलकम, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या बोर्ड लगा है, ये पढ़ो क्या लिखा है? स्वच्छता गृह। स्वच्छता गृह है, मतलब ये तीर द्वारा दिखाया गया है कि इस तरफ जाएंगे तो स्वच्छता गृह है। स्वच्छता गृह यानी क्या? स्वच्छता गृह यानी क्या, बताओ? नहीं जानते हो? नहीं, नहीं, स्वच्छता गृह यानी जहाँ हम हाथ मुंह धोते हैं, बाथरूम जैसे होता है ना स्कूल में, तुम लोग जाते हो ना वॉशरूम ना, हाँ, तो उसे स्वच्छता, जहाँ हम मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आ जाते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या लिखा है? स्वच्छता रखो, यानी कि हमें कोई भी परिसर हो, चाहे हमारे आजू बाजू हो, हमारा घर हो, चाहे हमारी पाठशाला हो, हमें क्या वहां गंदगी फैलानी चाहिए? नो। नो, हमें हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पर बोर्ड लगा है, स्वच्छता रखो, यानी कि स्कूल परिसर को बिल्कुल गंदा मत करो, उसे स्वच्छ रखो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? कतार में चलो। कतार में चलो यानी लाइन से चलो। हाँ, लाइन से चलो। स्कूल में जब हम लोग आते हैं, तुम लोग आते थे तो मालूम है ना, धक्का मुक्की करते थे, धक्का देते थे, आपड़ा देते थे एक दूसरे को, तो ऐसे करना चाहिए क्या? नो। नो, हमें वैसे नहीं करना चाहिए, हमें लाइन से, कतार से जाना चाहिए। ओके, चलो, अब देखो क्या दिख रहा है ये? बता, क्या समझ रहे हो इसे देखकर, बताओ? डक। हाँ, ये एक जंगल है, जंगल में ये नदी है, ठीक है। अब इस नदी के आसपास सब जानवर हैं। नदी के आसपास जानवर क्यों होते हैं? क्योंकि वो आसानी से वो पानी, हाँ, पानी पी लेते हैं, और नदी से ठंडी ठंडी हवा आती है तो उनको अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा खाते रहते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख लिए क्या क्या है, ध्यान से देख लीजिए। यस। अब पहला प्रश्न देखो क्या लिखा है? पानी में कितने बतख हैं? अब हमें बताना है कि पानी के अंदर कितने बतख हैं। 2। ध्यान से देखो, पानी के अंदर पूछा गया है। ये भी तो बतख है, ये क्या मुर्गी दिख रही है? सिर्फ बतख सफेद रंग के नहीं होते, काले रंग के भी होते हैं, या अलग दूसरे भी थोड़े रंग के होते हैं। तो ये कौन है? बतख है। तो कितने बतख पानी में है? 3। वेरी गुड, 1 2 3, 3 बतख पानी में है। अब दूसरा प्रश्न पढ़ो। पानी के बाहर कितने बतख हैं? वेरी गुड, पानी के बाहर कितने बतख हैं? अब मुझे पूरे सीन में देख के बताओ कि पानी के बाहर कितने बतख हैं। 3। पानी के बाहर पूछा गया है, पानी के बाहर एक ये है, देख रहे हो? हाँ। क्या दिखाई दे रहा है सबको ध्यान से? यस। यस। और एक और देखो कहाँ बैठा है, इस तरफ एक, हाँ, नदी के इस किनारे है और एक नदी के इस किनारे है। तो पानी के बाहर कितने बतख हुए? 2। वेरी गुड, 2 बतख हुए। ये बतख नहीं है, हाँ, ये दूसरा पक्षी है, ठीक है। अब पानी के अंदर 3 बतख हैं और पानी के बाहर 2 बतख हैं। अब हमें बताना है कि कुल कितने बतख हैं, बताओ? सबको मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। हाँ, 5। वेरी गुड, 5। हमने जोड़ सीखा है ना, हमें जोड़ने आता है। 1 2 3 पानी के अंदर है और 2 पानी के बाहर है, तो 3 धन 2 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये क्या है?
ये छोटा सा क्या है? गार्डन। गार्डन। हाँ, इस गार्डन में क्या क्या है? देख रहे हो, आप लोग जाते हो गार्डन में, ऐसे खेलते हो? हाँ और घूमने वाला वो है। हाँ। अच्छा देखो, अब पहला प्रश्न है, फिसल पट्टी पर कितने बच्चे हैं? बताओ। ये देखो, ये है ना फिसल पट्टी, इस पर कितने बच्चे हैं? 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 2 बच्चे। ये एक फिसल रहा है और एक एक खड़ा है कि ये फिसल जाए तब मैं उतरूं, नहीं तो अगर इसके पीछे ये उतर जाएगा तो इसको क्या लगेगा? धक्का लग जाएगा और ये गिर जाएगा। हाँ, इसलिए एक आदमी जब, एक बच्चा जब फिसल के पूरा नीचे आ जाता है तब दूसरे को आना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ है, मेरी गो राउंड पर कितने बच्चे हैं? इसे कहते हैं मेरी गो राउंड, ये गोल गोल घूमता है। इस पर कितना बच्चा है बताओ? 1। 1। हाँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, उद्यान में कुल कितने बच्चे हैं? पूरे गार्डन में कितने बच्चे हैं? टीचर जो सर्कस वाला है वो भी गिना है। हाँ बेटा, वो भी नहीं, भी बच्चा ही है बेटा, ये कोई अंकल नहीं है, सब बच्चे हैं। गिनो। 6। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखो, 1 2 3 4 5, और ये जो उनके कंधे पे बैठा है, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, एक छोटा है, तो उसका भाई होगा, इसलिए उसने अपने कंधे पे बैठा लिया है। तो 6, कुल कितने बच्चे हो गए? 6। 6। अब देखो, यहाँ सब बच्चे लोग मिलके क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं बुक वेरी को। गुड, पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ते हो ऐसे सब मिलके? अपने अपने घरों में सब लोग अपने भाई बहन के साथ मिलके पढ़ते हो कि नहीं? बोलो। हाँ। हाँ, नहीं पढ़ते हो क्या? जल्दी से आवाज निकलनी चाहिए ना कि हाँ पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ चलो, अब यहाँ पे देखो, सब लोग पढ़ रहे हैं, कोई अलग रंग की किताब पढ़ रहा है, कोई अलग रंग की किताब पढ़ रहा है। ये देखो, ये पूरा किताबों की ढेर पर ही बैठ गई है। ये यहाँ नीचे बैठा है, ये यहाँ जमीन पर बैठा है, ये खड़ा होके पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या प्रश्न पूछा गया है बताओ? जामुनी रंग की कितनी पुस्तकें हैं? बताओ मुझे, इस चित्र को देखकर बताओ, जामुनी रंग की कितनी पुस्तक है? 1 2 1 and 2, सिर्फ 2। 2। एक और एक यहाँ है, ये 2 है जामुनी रंग की, 2 किताबें हैं। ठीक है। अब प्रश्न है, गुलाबी रंग की कितनी पुस्तकें हैं? बताओ, गुलाबी रंग की कितनी पुस्तकें हैं? 1। 1। कहाँ? कौन पढ़ रहा है गुलाबी रंग का पुस्तक? और जो बैठ के। हाँ, जो एकदम ऊपर बैठी हुई है ये लड़की, इसके हाथ में जो बुक है, ये कौन से रंग की है? गुलाबी रंग की है। अच्छा, अब देखो, कुल कितने बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं? सब मिलाकर कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5। वेरी गुड, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं। 5। हाँ, 1 2 3 4 5, कुल 5 बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। मैं कौन होता? अब देखो, ये तुम्हारे किताब का पेज है, तुमको पता है ना? हाँ टीचर। हाँ, प्राणी संग्रहालय। अब इसमें यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, हमें उसका उत्तर देना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? सबसे कम संख्या वाला प्राणी कौन सा है? हाथी। हाँ, हाथी। हाथी क्यों सबसे कम है? क्योंकि वो एक है। हाँ, क्योंकि वो एक है, इसलिए वो सबसे कम है। तो यहाँ पे हमें एक लिखना है कि हाथी लिखना है? हाथी लिखना है। हाँ, हाथी लिखना है, वो प्राणी का नाम लिखना है। यहाँ प्रश्न है ना कि वो प्राणी कौन सा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है हाथी। ठीक है। अब देखो, सबसे अधिक संख्या वाला प्राणी कौन सा है? सबसे अधिक संख्या वाला प्राणी कौन सा है बाकी सब में? बंदर। आ? बंदर। बंदर। कितना है बंदर? क्योंकि वो 6 है इसलिए वो ज्यादा है। हाँ, क्योंकि वो 6। देखो, 1 2 3 4 5 6, बंदर 6 हैं, इसलिए वो ज्यादा है। तो यहाँ सबसे अधिक संख्या वाला प्राणी कौन सा है? इसमें हम क्या लिखेंगे? बंदर। बंदर। अच्छा, अब देखो, प्राणी संग्रहालय में कितने
कितने शेर हैं? दो। दो। हाँ, 2। कितने शेर हैं? दो। दो। 2। तो यहाँ हमें शेर लिखना है कि उनकी संख्या लिखनी है? शेर। आ? शेर कितना है? नहीं, प्राणी संग्रहालय में कितने शेर हैं, तो तुम्हें शेर नहीं लिखना है। पहले तुमने हाथी और बंदर लिखा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें प्राणी शेर की संख्या लिखनी है। शेर कितना है? 2। 2। हाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2। 2। हाँ, अब देखो चौथा प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो। टीचर अच्छे से नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, प्राणी संग्रहालय प्राणी संग्रहालय में कितने हिरण हैं? क्या लिखा है? प्राणी संग्रहालय में कितने हिरण हैं? अबे देखो, बताओ हिरण कितने हैं? हिरण का चित्र कहाँ बना है? 4। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 4। 1 2 3 4। प्राणी संग्रहालय में 4 हिरण हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे? 4। अब देखो क्या लिखा है, 2 संख्या वाले प्राणी कौन से हैं? 2 संख्या किस प्राणी की है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पे हमें पूछा गया था कि प्राणी संग्रहालय में कितने शेर हैं, तो हमने 2 लिखा। और यहाँ पूछा गया है कि 2 संख्या वाले प्राणी कौन से हैं, मतलब जिनकी संख्या 2 है, उस प्राणी का हमें नाम लिखना है। तो कौन सा प्राणी? शेर। लायन। हाँ, लॉयन, शेर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लायन। लायन लिखेंगे? नहीं, शेर लिखेंगे। हाँ, हम हिंदी में यहाँ भी लिख रहे हैं ना, तो शेर लिखेंगे। ओके, चलो। अच्छा, पढ़ो जरा क्या लिखा है। इनमें से तुम्हारे पसंदीदा प्राणी कौन कौन से हैं और वह तुम्हें क्यों पसंद है? बता सकते हो मुझे? ये मेरे को शेर पसंद है। वेरी गुड। अच्छा, क्यों शेर पसंद है? ऐसी क्या बात है शेर पसंद करने के लिए? टीचर मेरे को क्योंकि वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। वो तुमसे मिला है, बात किया है, तुमको बताया है? कैसे मालूम क्यों बहुत अच्छा है? टीचर खिलौने में। अच्छा, खिलौने में। अच्छा, नहीं सचमुच बताओ ना, अगर मान लो हम प्राणी संग्रहालय गए, हम जू गए घूमने के लिए, तो वहां पर हमने शेर को देखा, तो हमें शेर बहुत अच्छा लगा, तो ऐसा क्या शेर में हमने देखा कि हमें वो अच्छा लगा? शेर जंगल का राजा होता है। शेर कौन होता है? जंगल का राजा। वो बहुत ताकतवर रहता है। हाँ, बहुत ताकतवर और बहुत अच्छा भी रहता है। अगर हम उसको छेड़ेंगे नहीं, हम उसको परेशान नहीं करेंगे, तो कभी हम पे चिल्लाएगा, हमला नहीं करेगा। हमला नहीं करेगा। हाँ, शेर अच्छे से शांति से रहना पसंद करता है, लेकिन जब उसको कोई परेशान करता है तभी वो हमला करता है। अच्छा ठीक है, कोई और बताओ, किसी और को कौन सा प्राणी पसंद है? और कोई बोलो। हाँ बोलो। सर मेरे को हिरण पसंद है। कौन? हिरण। हिरण? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्राणी है ये तो। हिरण पसंद है, क्यों? क्योंकि वो तेज भागता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा तुमने, क्योंकि वो तेज भागता है। और हिरण। शेर भी सबसे शेर मतलब कि हाँ सबसे बेटा, दौड़ लगाता है तो वही जीतता है। ज्यादा करके सारे जानवर तो तेज ही भागते हैं, बहुत कम ऐसे जानवर हैं जो थोड़ा स्लो भागते हैं, लेकिन हाथी, लेकिन हाथी स्लो चलते हुए भी काफी चल लेता है, इतना भी स्लो नहीं चलता। सारे जानवर हमसे तो तेज ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एकदम अच्छे वनस्पतियों के बीच में रहते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, उनकी ताकत हमारी ताकत से ज्यादा होती है। वो आलसी नहीं होते, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत उनके अंदर एनर्जी होती है ना? हम लोग क्या करते हैं, हम खाना पीना खा के बैठ जाते हैं, तो हमारी एनर्जी कुछ रहती नहीं है। और वो तो फल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, पेड़ भी खा लेते हैं, पत्ते खा लेते हैं, तो उनकी ताकत अलग होती है। और हिरण, देखो हिरण को पसंद करने का क्या कारण है? हमें हिरण की सींग बहुत अच्छी लगती है। सींग देखा है कभी ध्यान से उसका? हाँ, कितने लंबे लंबे बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के सींग होते हैं। और हिरण तो इतना तेज भागता है कि पूछो मत। ठीक है, और कोई बताएगा? और किसी को कौन सा जानवर पसंद है? सोचो।
सिर्फ जंगल में रहने वाला ही जानवर हमें पसंद है कि जो हमारे आसपास रहते हैं वो जानवर भी हमें अच्छे लगते हैं? टीचर बोलो। हमको कहीं जाना रहता है ना, वो वहीं पर चले जाता है फटाक से। डॉग डॉग क्या? डॉग और कैट। डॉग, अच्छा, हाँ डॉग पसंद है, क्यों? क्योंकि वो भौंकता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, डॉग पसंद है क्योंकि वो भौंकता है तो अच्छा लगता है। डॉग को पसंद करने का और एक कारण है, डॉग अगर हमारे दरवाजे पे रहता है तो कोई चोर, कोई बदमाश हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि डॉग तो बहुत क्योंकि वो ना नशा लगता है, कोई आ नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो हमारी रखवाली करता है। डॉग रहेगा तो कोई हमारे घर में घुस नहीं पाएगा। ठीक है, ये तो हम सब जानवर की बात है। कोई जरा पशु पक्षी बताओगे मुझे, ऐसे कौन से पशु पक्षी हमें, कौन से पक्षी हमें अच्छे लगते हैं हमारे आसपास जो होते हैं? हाँ? कौवा मेरे को ना कौवा पसंद है, क्यों? काव काव करता है इसलिए? नहीं, हाँ, वो कबूतर। वेरी गुड। हाँ, कबूतर, कबूतर तो बहुत पसंद है। हाँ टीचर मेरे को ना स्पैरो पसंद है। स्पैरो, हाँ स्पैरो भी बहुत पसंद, छोटी छोटी सी चिड़िया बहुत अच्छी लगती है, चू 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 करती चिड़िया, है ना? हमारी कविता टीचर मेरे को पैरट अच्छा लगता है। सॉरी, पैरट, अच्छा, तुम्हारे आसपास है पैरट? नहीं तोता टीचर। है? तोता को तो रखना पड़ता है ना घर में, पालना। आसपास तो हमें तोता नहीं दिखाई देते, हमें आसपास कबूतर दिखाई देते हैं, कौवा दिखाई देता है, गौरैया चिड़िया दिखाई देती है ना? टीचर उसको पकड़ने में मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल, और पशु पक्षी को तो पकड़ना भी नहीं चाहिए बेटा, उनको तो स्वतंत्र उड़ने देना चाहिए आकाश में, है ना? हम पक्षियों को, अगर तुमको कोई कैद करके रखेगा, घर से नहीं जाने देगा, देखो अभी लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो कितने बोर हो जाते हैं, है ना? तो क्या पक्षियों को ऐसे पिंजरे में रखना चाहिए? नो नो, कभी मत रखना। हाँ, सिर्फ पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखना, हमारे घर के बाहर बैठे देखना, उनको दाना पानी दे देना, एक कटोरी में पानी पिला देना, कुछ चावल के दाने दे देना, वो खुश हो जाएगी, लेकिन उनको कैद करके नहीं रखना है। ओके, समझ गए? हाँ, हमें अपनी ही तरह पशु पक्षियों को भी समझना चाहिए और उनके साथ एकदम अच्छी तरह से प्यार से व्यवहार करना चाहिए। उनको ऐसे दरवाजे पे कोई जानवर आ गया तो भग 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 ऐसे भगाना नहीं है। उनको देखना है कि शायद भूख लगा हो, बिस्किट दे दो, घर में रोटी हो दे दो, पानी दे दो, है ना? ठीक है, तो वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। तो आप लोगों को सबको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन कौन सा जानवर पसंद है, कौन कौन सा पक्षी पसंद है, और उसको आपको लिखना है अपनी एक कॉपी में, ठीक है? और वो क्यों पसंद है, जैसे एक बच्चे ने भी कहा कि उसे कुत्ता पसंद है क्योंकि वो भौं भौं करता है, उसे अच्छा लगता है जब कुत्ता भौंकता है। अब जैसे मुझे बिल्ली बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि बिल्ली कैसे करती है, म्याऊ, है ना? बिल्ली बोलती है ना म्याऊ म्याऊ, सुन अच्छा लगता है ना? तो हर जानवर को पसंद करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कारण है। हाँ, ठीक है। मेरे को दोनों पसंद है, शेर और डॉग। हाँ बेटा, वो तो देखो पसंद की क्या बात है, पसंद तो हमें सभी आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो हमें ज्यादा पसंद आता है, कोई एक जानवर हमें बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, और नहीं तो पसंद तो हमें सभी जानवर और सभी पक्षी आते हैं, है ना? रंग बिरंगे, अलग अलग उनकी बोली भाषा, उनका बोलने का तरीका, उड़ने का तरीका, इतना अच्छा लगता है कि हम एकदम खो जाते हैं उनको देख के, है ना? अच्छा लगता है। तो कभी समय मिले, लॉकडाउन जब खुल जाए, तो आप लोग प्राणी संग्रहालय जाना और वहां पे तरह तरह के पशु पक्षियों को देखना, ठीक है? चलो, आज का सेशन समझ में आ गया ना? यस टीचर। अपनी कॉपी में लिख लेना कि कौन सा जानवर या कौन सा पक्षी आपको पसंद है और क्यों पसंद है। ओके, चलो टीचर को नमस्ते बोलो सब। नमस्ते टीचर। नमस्ते, बाय बेटा, टेक बाय, केयर, थैंक यू टीचर। बाय बेटा, हैव ए गुड डे बेटा, बाय, थैंक यू। वेलकम, मम्मी बच गया ना। बाय बाय। बाय।